हाँ देखो भाई, एरिया एंड पेरीमीटर्स, क्षेत्रफल और परिमाप। एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप, ये सारी चीजें यहाँ हम आपको बताएंगे। पहले देखते हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल ठीक है नहीं, त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल बताते हैं। देखो त्रिभुज तीन भुजा से घिरा करके त्रिभुज कहते हैं, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के तरह के होते हैं समबाहु त्रिभुज। एक ये त्रिभुज है ऐसे, ठीक है भाई, ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है ना। इसमें यानी लंब, हिंदी में कहते हैं, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया है, और ये काण हो गया। इसकी एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, काण है का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज। ये केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है भाई, लंब का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन त्रिभुज में। ये कोई चीज दो बजाय दे रखी है कि इसे हमको निकालनी है, तो ऐसे हम इसे एक इस फॉर्मूले से एक निकाल लेंगे। अब बात आती है क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? क्षेत्रफल की जब बात आएगी तो हम क्षेत्रफल में क्या करेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भैया कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है नहीं। अब ये समकोण त्रिभुज में लगा सकते हैं और हम इसमें भी लगा सकते हैं, इस तरीके के त्रिभुज में। तो ये इसकी ऊंचाई दे रखी होगी h, ये इसका ए बी सी, ये इसका आधार दे रखा होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से हम तक ये लंबाई आधार कहलाएगी, तो इसे क्या कहेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। ऊंचाई दे रही आधार, आधार पर ही हम ऊंचाई होगी तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। ये वजह दे रखी है। अब परिमाप क्या होगा भाई, ए के सामने की ए हो गई है ना, सी के सामने की सी हो गई, बी के सामने की ये भुजा हो गई। तो अब हमें परिमाप निकालना है, परिमाप बराबर, परिमाप में पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और इसको अगर हम ये अलग अलग सभी भुजाएं हों तो सपोज ये अर्ध परिमाप होता है, क्या होता है ये अर्ध परिमाप, क्या कहलाता है ये अर्ध परिमाप। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ऐसे निकाल लिया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, कौन से, ये सभी भुजाएं जब अलग अलग है इसको कहते हैं स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इज इक्वल टू, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस a c। कब एक समबाहु त्रिभुज हो, स्केलर ट्रायंगल हो, इसको राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये देखो फिर समझ लो, कोई भी समबाहु त्रिभुज रखा जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, भाई हम क्या पढ़ा रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। पहले हमने त्रिभुज पकड़ा, तो त्रिभुज के जो भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है इस तरीके के जिसमें ऊंचाई दे रखी है, ये तो ऊंचाई होगी, लंब जो होता है ऊंचाई होता है, या किसी भी ऊंचाई दे रखी है, तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है नहीं। उसका परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों भुजाएं दे रखी है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब कोई भी त्रिभुज दे रखा है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग है, ए के सामने की ये हो गई, बी के सामने की बी हो गई, सी के सामने की ये कोण ए है, कोण बी है, कोण सी, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़कर आएगा अर्ध परिमाप। यदि s बराबर ये दे रखा है, s बराबर क्या, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल होगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है नहीं भाई। इसकी गुणा आएगी, ठीक है, इसकी गुणा होगी तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर।
अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। कोई भी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में दो त्रिभुज आएंगे, एक समबाहु को स्केलर, एक समकोण। इसकी ऊंचाई दे रखी है, मतलब ऊंचाई दे रखी है और आधार दे रखा है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल लिया, ठीक है नहीं? हाँ, और परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का ज्ञात होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज कैसी की इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ए बी सी, ठीक है ना? ये तीनों सभी यानी ये इसकी साइड है, सही साइड कैसी है? बराबर। तो एरिया क्या है? पेरीमीटर तो आप जानते हैं, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप इसका मतलब क्या आएगा? 3a। अब एरिया कितना आएगा? यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका होता है, फॉर्मूला होता है √3/4a², ठीक है भाई? किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। इसका समबाहु त्रिभुज का याद रखें कि अगर एक साइड पे रखिए, उसकी एक साइड समबाहु कर दो, सभी भुजाएं कैसी हैं? सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर। इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। ऐसे में परिमाप हो जाएगा 3a और क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4a², ठीक है भाई? अब हम आपको आते हैं त्रिभुज। आगे त्रिभुज के बाद आता है आपका आयत, ठीक है नहीं? चतुर्भुज। उसके बाद क्या आएगा आपका? चतुर्भुज। चतुर्भुज में देखिए कई आकृति, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज में भैया कई आकृति होती है। कौन कौन सी होती है? वर्ग होता है, आयत होता है ना? और समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया। और देखिए वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और देखिए एक होता क्या? समलंब चतुर्भुज, यानी समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। एक ये भी होता है। पहले की आकृति समझ चतुर्भुज, तब हम परिमाप और उसको, परिमाप को और क्षेत्रफल को समझेंगे। तो पहले वर्ग, वर्ग में सभी भुजाएं कैसी होती हैं? ऑल साइड आर इक्वल, ये कहलाएगा वर्ग, यानी ए बी सी डी, ठीक है भाई? इसमें ए सी ये क्या है? विकर्ण, बराबर क्या होगा? बीडी के, इसलिए ये क्या कहलाता है? ये विकर्ण कहलाता है, ठीक है भाई? और सभी भुजाएं कैसे होंगी? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर, यानी भुजाएं वर्ग में सभी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है भाई? प्रत्येक कोण कितने का होता है? प्रत्येक कोण 90 का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है? प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से ये हम वर्ग कहेंगे। सभी भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर होती हैं। और विकर्ण क्या करती हैं? यानी ए सी परपेंडिकुलर टू, भाई ए सी परपेंडिकुलर किसको होगा? बी डी को होगा। तो बी डी भी परपेंडिकुलर किसको होगा? ए सी को होगा। यानी कहने का मतलब इसके वर्ग के विकर्ण जो है एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। मान लो चलो हमने ये विकर्ण बना दिया, तो ये ए है, तो यहाँ पर ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, यानी ये सभी भुजाएं कैसी हैं? ये आपस में बराबर होंगी, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये तो वर्ग की कहानी थी। अब बताते हैं हम आपको आयत के बारे में, ठीक है ना? आयत के बारे में समझिए। आयत क्या होता है? आयत क्या होता है? आयत में ये भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, जैसे ये ए बी सी, यानी इसमें क्या होगा? ये समांतर तो वर्ग में भी होती है, इसके समांतर ये होगी, इसके समांतर ये होगी, और देखिए ए बी पैरेलल टू बी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, है ना? एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये इसके पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक है ना भाई? दूसरा ए बी बराबर किसके होगी? ये वाली इसके बराबर होगी, ठीक है नहीं?
और इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री पे होंगे भाई। ये कैसे होंगे? लंबवत होंगे। ये कैसे होंगे? लंबवत होंगे। ठीक है ना भाई। दूसरा, इनके विकर्ण भी बराबर होंगे, तो AC बराबर क्या होगा? BD होगा। AC बराबर BC बराबर BD, विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन समद्विभाजक तो करेंगे ये विकर्ण, पर 90 डिग्री करेंगे, ये कम थोड़ा होगा, यानी समद्विभाजक करेंगे। इसमें होगा क्या कि भैया यहाँ पर O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो OA बराबर क्या होगा? OC के, और OD बराबर क्या होगा भैया? OB के, है ना। और एक बात और ध्यान रखना, अगर हाँ, दूसरा कहने का मतलब है ये OA, OB, OC, OD ये सभी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन ये 90 डिग्री के कोण अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, वर्टिकल अपोजिट शीर्षक विमुख कोण भी बराबर होंगे। किसमें? आयत में। ये तो रहा आयत का मामला, ठीक है भाई। अब इसमें समचतुर्भुज देखो। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज क्या होता है? 11 मिनट देखो भैया। समचतुर्भुज यानी समचतुर्भुज भुजाएं सभी बराबर होती हैं, ABCD, ठीक है ना। ये सभी कैसी होंगी? बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर CD, किसमें? AB BC CD बराबर AD, किसमें? समचतुर्भुज में, ठीक है ना। और समकोण कोण ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर काटेंगे, लेकिन समद्विभाजक होंगे। अब जरूर नहीं है ये विकर्ण एक दूसरे के बराबर होगा, विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, बस ये एक खासियत है वर्ण और इसमें। हाँ, 90 डिग्री पर फिर भी एंगल काटेगा। ये जो होगा वो एंगल एक दूसरे को उसमें समचतुर्भुज में यानी रोम्बस में, समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं। अब समांतर आयत का ही दूसरा समांतर चतुर्भुज हो जाता है, जिसको हम समांतर ABC, ठीक है ना। ABCD ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। अब आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या कहलाता है? ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। ABCD ये समलंब में, इसमें क्या होगा? AB पैरेलल टू CD, यानी ये इसके पैरेलल होगी और इसकी लंबी ऊंचाई दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल बताएंगे कैसे करेंगे। इसके ये दोनों समांतर होंगे, ये दोनों समांतर, ये वाली इसके समांतर होगी, तो इसे कहेंगे हम समलंब यानी ट्रेपेजियम चतुर्भुज, ठीक है ना। अब बताते हैं हम आपको परिमाप और क्षेत्रफल, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है भाई। चलो हमने आपको बता दी, तो हम बात करते हैं वर्ग। वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर। तो पेरीमीटर यानी परिमाप, वर्ग का परिमाप ये क्या होगा? वर्ग ही बना दिया हमने घेरा हुआ, ठीक है ना। इसकी साइड ए सभी भुजाएं कैसे हैं? बराबर होगी, तो परिमाप आ जाएगा एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? A गुणा 1 बराबर A स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हमारा, और विकर्ण क्या होगा इसका? विकर्ण बराबर ये आ जाएगा, विकर्ण आएगा इसका रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर A रूट के 2, ये विकर्ण आएगा बराबर, ठीक है। अब आपको बताते हैं हम क्या आयत। आयत में देखिए ये क्या है? आयत में आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। इसका वही देखो एक आकृति है, इसकी सीट में से है ना, ABCD, ठीक है भाई। तो इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है? बाकी आकृति को बता दी, यानी इसको कहते हैं हम चौड़ाई, ठीक है भाई, B विड्थ, और इसको कहते हैं हम लंबाई, है ना, लेंथ यानी है, ठीक है भाई। ये कहलाएंगे। तो परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप बराबर आएगा, आपका परिमाप आएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है नहीं। और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा भैया इसका L इंटू B, यानी लंबाई चौड़ाई गुणा लंबाई, ठीक है, इसकी यानी इसका आयत का।
फिर हमारा विकर्ण कितना आएगा, विकर्ण हमारा आ जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो समझ गए, l फॉर लेंथ, b फॉर ब्रेथ। इतना समझिए, जिसका सवाल अगली वीडियो में हम कराएंगे, ठीक है नहीं। पहले फॉर्मूले समझ लीजिए, आया आसानी से फॉर्मूले समझ में आ गए तो अब हमारा आता है क्या, बन आ गया। अब आयत आ गया, आयत के बाद अब सर्कल बताते हैं, तो ठीक है सर्कल में समझिए, वृत्त। वृत्त में देखिए क्या इसको कहते हैं, सर्कल। सर्कल में ये एक गोल आकृति होती है, चूड़ी को हम सर्कल कहेंगे, रोटी को सर्कल नहीं कह सकते, बॉल को भी सर्कल नहीं कहेंगे। सर्कल का मतलब समझ रहे हैं, चूड़ी जो हम पहनते हैं, कढ़ा जिसे पहनते हैं उसे हम सर्कल कहते हैं। सर्कल यानी वृत्त वही होता है जो अंदर से गोल हो लेकिन गोल हो, ऐसा नहीं है बॉल को हम सर्कल नहीं कहेंगे। बॉल इज ए स्फीयर, गोला और वृत्त दोनों में, ठीक है नहीं, गोल और गोला, ठीक है, गोल और गोला। तो ये गोल है, सर्कुलर है, लेकिन इसका नाम क्या है, वृत्त है, ठीक है नहीं। और गोला उसकी 3D है, यानी तीनों तरफ से 3D में है, ठीक है। वृत्त की बात समझे, वृत्त का एक सीधा उदाहरण है चूड़ी। वृत्त का एक अच्छा उदाहरण क्या है, चूड़ी, जो कड़ा होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। गोल तो रोटी भी होती है, तो गोल रोटी होती है तो इसका मतलब वृत्त नहीं है, यानी वृत्ताकार है, ठीक है नहीं। तो इसमें ओ इसका ये कहलाता वृत्त समझ लें, वो क्या है इसका, ये ए है और ये यहाँ से यहाँ तक बी है, तो ए बी तो इसका कहलाएगा मुझे व्यास। क्या कहलाएगा, व्यास, यानी डायामीटर, डायामीटर, ठीक है भाई, व्यास कहलाएगा। और उससे ए ओ क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे डी से। ये भी एक व्यास है, डायमीटर का, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परिधि, सरकमफेरेंस, परिधि, वृत्ति, परिधि, ठीक है भाई। इस वाले क्षेत्र को, यानी अब दूसरा चित्र बना देता हूँ। व्यास हो गया, रेडियस, रेडियस कौन सी यानी त्रिज्या, त्रिज्या कौन सी कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी आपकी OA, यानी OA, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर डी से। दूसरा चित्र बना लेता हूँ, तो देखिए दूसरा चित्र बना के आपको मैं बता रहा हूँ, ये रहा, ठीक है भाई। ये हमने वो बनाया है यहाँ पे। अब ये कहलाएगा आपका AOV, इसको पूरे को करना है तो ये कहलाती है त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा ये, त्रिज्यखंड, क्या कहलाएगा ये, त्रिज्यखंड। और ये ना यहाँ से इसको कट करना है तो ये जो एरिया कहलाएगा इसका, ये वाला, ये कहलाएगा क्या, त्रिज्यखंड बराबर AOV, ठीक है भाई। और वृत्तखंड बराबर क्या कहलाएगा, वृत्तखंड बराबर, यानी ए, देखिए ए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालता है, AMB, ये इसका क्या कहलाएगा, देखिए त्रिज्यखंड वृत्तखंड में दोनों के द्वारा एंगल थीटा बनना है, ठीक है नहीं, एंगल तो दोनों के, इसको हाँ, इसमें एक और बात समझिए, ये जो चीज क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा। अब बात करते हैं हम इसमें, इतना जीवा जानने के बाद, और सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास होती है। किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, ठीक है नहीं, ये जीवा। हाँ, इसको ये भी समझ लीजिए, जीवा पर यानी किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया नाम जीवा को समद्विभाजित करता है। जैसे मान के चलो ये यानी यहीं पे समझ लीजिए, मैं दूसरा चित्र बना सकता हूँ। ये बन गया दूसरा चित्र, ठीक है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये O है, O मीन्स केंद्र है, केंद्र से डाला गया नाम, केंद्र से डाला गया नाम जीवा AB को बराबर बांटता है, ठीक है नहीं, यानी इसको समद्विभाजित करता है, ठीक। ये इसकी रेडियस है, यानी R रेडियस है, ठीक है। अब केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये जीवा कहलाएगी, और सबसे बड़ी जीवा इसका व्यास कहलाती है। अब बात आती है क्या, अब बात आती है आपकी इसका सर्कमफ्रेंस।
यानी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। परिधि का मतलब होता है एक तरीके से इसका परिमाप। क्या होता है? परिमाप। ये होती है 2πr और इसका क्षेत्रफल कितना होता है? एरिया क्षेत्रफल होता है ये इसका πr²। बाकी अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है नहीं सारा मैटर। अच्छा, इसका टोटल एरिया अगली वीडियो में बनाएंगे सब फिर बनाने के बाद, ठीक है ना। कितनी मिनट हो गए इसे?